हमारे साथ देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी दिल्ली से प्रवक्ता जो है वो जुड़ चुके हैं। कमलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 पर। कमलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 7 भारत पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। देखिए, अब जो है, जो रुझान फिलहाल सामने निकल के आ रहे हैं, 192 सीटें जो है वो आगे बढ़ रही हैं आपकी। कितने उत्साहित जो है अब बीजेपी दिखाई दे रही है? दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जो है सभी चीज जो है वो उत्साहित दिखते हुए नजर आ रही हैं। जी, मैं सबसे पहले तो उस बंगाल के सभी मतदाताओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। उन सभी नागरिकों का जिन्होंने बंगाल में अनेकों साल से हो रहे अत्याचार का घोर विरोध अपना मतदान करते हुए इस भ्रष्ट सरकार और अराजक की सरकार, एक घुसपैठियों को घर में घुसाने वाली सरकार, ऐसी सरकार को जो अपना जवाब करारा दिया है वहां के मतदाताओं ने, मैं सभी बंगाल के उन मतदाताओं का दिल से बार बार धन्यवाद और प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं। जो सरकार से हमने 29 तारीख को जो दूसरे चरण में चुनाव हुआ था, उसी दिन मतदाताओं ने सिद्ध कर दिया था और मैंने अमर उजाला के चैनल पर अपना मत रखा भी था, क्योंकि सभी उसमें वरिष्ठ जन पत्रकार लोग शामिल थे। लेकिन कोई भी किसी प्रकार की बंगाल के इस मतदान के ऊपर कोई टिप्पणी देने को तैयार नहीं था। लेकिन मैंने आश्वस्त करके कहा था कि आप सभी किसी प्रकार का कोई भी तनिक क्षण भी आप निसंकोच ना रहिए और निसंदेह हो जाइए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन करके आएगी और देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी, जो कि अराजकता को खत्म करने वाली पार्टी, देश धर्म की पार्टी, देशद्रोहियों को भगाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनकर के आएगी। लेकिन विमलेश जी, यहाँ पर साफ सीधे तौर पर टीएमसी दावा कर रही है, ममता बनर्जी यहाँ पर दावा कर रही है कि जो काउंटिंग हो रही है जहां पर, वहां पर टीएमसी को खड़े नहीं होने दिया जा रहा, टीएमसी को वहां से भगाया जा रहा है और जहां से पश्चिम बंगाल की जीत है वहां से जो है काउंटिंग को यानी मतगणना को जो है स्लो कर दिया गया है। ये तो सीधी सी बात, आप जानते हैं कि हारते हुए व्यक्ति जो हारता है जी, तो उसका हर्ष क्या होता है, तो वो एक जैसे पागल हाथी की तरह अपना जो है वो अपना मत तो रखेंगे रखेंगे। जब हार होती है तो ईवीएम का लफड़ा आ जाता है, हार होती है तो चुनाव आयोग का आ जाता है, हार होती है तो वो मतलब कि अधिकारियों के ऊपर प्रत्यारोप लगाना शुरू होते हैं। ये आज नई बात नहीं है, क्यों? इससे पहले जब आपकी जीत हुई थी तब तो आपने ईवीएम को लेकर के, आपने चुनाव आयोग को लेकर के कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की और अब कर रहे। तो इसलिए ये तो सरासर जो है एक सारे व्यक्ति की क्या दशा होती है, तो इसमें हम कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, हम बुरा भी नहीं मान रहे, हम तो मतदाताओं का, इसके माता बहनों का दिल से धन्यवाद प्रकट कर गए। देखिए, साफ तौर पर विमलेश जी, यहाँ पर जो अभी ये रुझान के आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मत में तो है ही, बिल्कुल साफ तौर पर ये दिखाया जा सकता है। लेकिन जो आज बंगाल में हिंसा देखने को मिली है, जो लाठीचार्ज देखने को मिला है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सारे टीएमसी के लोग हैं, उसको लेकर भी बीजेपी पर भी यहाँ पर तंज कसा जा रहा है टीएमसी द्वारा कि यहाँ पर बीजेपी जो है अफवाहें फैलाने का काम कर रही है। देखिए, इस बार जो है ममता दीदी के गुंडों की चल नहीं पाई जी, जिस प्रकार से प्रशासन ने अपना काम किया और वो डरे हुए, क्योंकि हर बार क्या होता था कि चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का मामला होता था, हत्याएं होती थी, वोटरों को निकलने नहीं दिया जाता था और अपना वोट गिराया जाता था। तो इस बार गुंडों को हमारे जो वहां के प्रशासन ने जो व्यवस्था दी, जो उनके अंदर खौफ डाला, तो ये देखने को मिल रहा है कि वो पागल हाथी की तरह अपना दिखा रहे हैं रूप और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हारता है व्यक्ति तो कुत्ता बन ही जाता है, हम तो यही कहेंगे। तो नहीं, लेकिन देखिए विमलेश जी, एक सवाल ये है कि सरकार क्या खत्म कौन बनाता है। देखिए, आप जो है लगातार आपकी सीटें जो हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, टीएमसी की जितनी भी सीटें उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है और उसके बावजूद भी हिंसा हो, चाहे 50 चीजें हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रहार हो, फिर भी ममता बनर्जी इस चीज पर अडिग हैं कि देखिए शाम होते होते सरकार तो हमारी ही बनेगी। क्या कहेंगे इस पे? कोई नहीं, कहते हैं कि कहावत है कि जब तक सांस है तब तक आस है, तो ममता दीदी को अभी भी आस है, तो कोई बात नहीं है। अंधेरे में है, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो उनका हम किसी बात का बुरा नहीं मान रहे।
लेकिन हम इतना निश्चित आपको कर रहे हैं। देखिए विमलेश जी, मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा। अपने दर्शकों को जो है मैं एक बार तस्वीरें दिखा दे जो सामने निकल के आ रही है, जहां तोड़फोड़ और जो है यहाँ पथराव की खबरें सामने निकल के आ रही है। देखिए अंकुर, किस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ जो है की गई है, अपने आप में कई सारी चीजें जो है बयां कर रही है कि आखिरकार किशोर जो है यहाँ चुनाव अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हिंसा की खबरें जो है वो अब बढ़ते हुए नजर आ रही है। क्या टीएमसी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है, जिसके बाद जो है हिंसा इस तरीके की देखने को मिल रही है। और जब ममता बनर्जी इस चीज का जिक्र कर रही है कि देखिए शाम होते होते तो हमारी सरकार बन जाएगी, तो फिर हिंसा करने की जरूरत क्या है? देखिए, समृद्ध शाम होते होते हमारी सरकार बन जाएगी से शायद ममता बनर्जी का मतलब इसी तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर ये दावे जो किए जा रहे हैं कि यहाँ पर टीएमसी के लोग पहुंचे हुए हैं, टीएमसी के लोग हिंसा कर रहे हैं, विमलेश जी मैं आपसे भी पूछता हूं सीधे तौर पर, हमने अपनी जनता को भी दिखाई वहां की कुछ तस्वीरें कि कैसे कुर्सियों की हालत जो है बेहाल कर रखी है, कुर्सियां तोड़ फोड़ के जो है इधर उधर फैला रखी हैं। और ममता बनर्जी का जो समृद्ध ने पूछा साफ तौर पर कि ममता बनर्जी कह रही है कि शाम होते होते हमारी जीत हो जाएगी और बीजेपी की हार हो जाएगी। और जितना विपक्ष, जैसे समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं या आम आदमी पार्टी की बात करूं, ये सब भी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरता ही है। तो आपको क्या लगता है कि जो शाम को जो जब निष्कर्ष निकल कर आएंगे, अभी तो खैर हम रुझानों पर चर्चा कर रहे हैं, जब निष्कर्ष निकल कर आएंगे तो क्या तस्वीर बदल सकती है बंगाल की? बिल्कुल तस्वीर बनेगी, हुआ ही हुआ में होगा पूरा बंगाल। और खुशी का माहौल जिस प्रकार से बना हुआ है बंगाल में कि अराजकता की सरकार, भ्रष्ट सरकार, एक बांग्लादेशियों को बसाने वाली सरकार का खात्मा होने जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत होने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जिन्होंने इतने सालों से अपने बंगाल को जो है किसी प्रकार से उभरने नहीं दिया, चाहे वो माता है, वो बहनें हो, किसी प्रकार का रोजगार की बात हो, किसी चीज का मतलब कि सब चीज का जो है अब परिणाम सामने आ चुका है। और वहां के मतदाताओं ने अपना जो है मत जो दिया हुआ है वो पूर्ण देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। लेकिन विमलेश जी, यहाँ पर जो है टीएमसी रिपोलिंग को लेकर कहती है कि लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पर जो है टीएमसी साफ तौर पर ये कहती है कि हमें काउंटिंग देखने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर खड़े नहीं होने दिया जा रहा। ये बीजेपी की गुंडागर्दी बताई जा रही है, ये इलेक्शन कमीशन की गुंडागर्दी बताई जा रही है। लेकिन जो हालिया तस्वीर की हम बात करें, बीजेपी में यहाँ पर जश्न का माहौल है, बीजेपी में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। वहीं टीएमसी का दफ्तर जो है रूखा सूखा पड़ा हुआ है, एकदम सन्नाटे में लैस है वो। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये एक ऐतिहासिक जो हमारी जीत हो रही है बंगाल के अंदर, और बांग्लादेशियों घुसपैठियों को लेकर के जीत हो रही है, उन माता बहनों की जीत हो रही है जिन्होंने अत्याचार सहे। और ममता दीदी अकेली एक इकलौती ऐसी पार्टी बनकर के आई जो कि जिस प्रकार से उन्होंने बंगाल को लूटा खसूटा और गुंडों को बसाया, आज उनका खात्मा होने जा रहा है। एक अहंकारी बहन ममता दीदी का जो है उनकी राजनीति का एक किनारा दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो वो तो बौखला ही नहीं, उनके यहाँ तो मतलब। लेकिन देखिए विमलेश जी, आप बौखलाहट की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी भी जो सद्बुद्धि थे और उनकी क्या कमी रही, किस प्रकार से वहां की जनता ने उनको जो है इस पर जवाब दिया, तो उनको अपनी कमियों को देखना चाहिए। और हिंसा से कोई बात नहीं बनती है। विमलेश जी देखिए, आप यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि अभी भी बढ़त जो है वो ममता बनर्जी बनाए हुए भवानीपुर सीट में शुभेंदु अधिकारी के लिए अभी भी मुश्किलें जो हैं वो कठिन होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो अभी भी ममता बनर्जी आगे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी की होगी, अभी निश्चिंत रहिए, अभी 1-2 घंटा और रुक जाइए, वहां से बहुत ही अच्छे मार्जिन से हमारे शुभेंदु अधिकारी जी की प्रेजेंट जीत होगी। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने किला फतह कर लिया है। जिस तरह अभी दिख रहा है रिजल्ट, साफ है कि पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है बंगाल की जनता ने। अमित शाह ने बड़ी मेहनत की है वहां। नितिन नवीन जी ने बहुत ज्यादा अध्यक्ष के तौर पे शुभ साबित हुए हैं। और बंगाल के लोगों को विकास चाहिए था, बंगाल के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था, और विकास के प्रतीक है नरेंद्र मोदी जी। तो बंगाल की जनता ने तय किया कि चलना है तो मोदी के साथ, चलना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने किला फतह कर लिया है। जिस तरह अभी दिख रहा है रिजल्ट, साफ है कि पश्चिम बंगाल
तो देखिए बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि ममता के घर के बाहर भारी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां ममता बनर्जी के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन जो है उसकी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। आपको बता दें दीदी के घर के बाहर भगवा लहर ये देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो ममता बनर्जी के घर के बाहर जो है जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अंकुर देखिए बहुत बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां बीजेपी समर्थकों ने सड़क जाम कर यहां जीत का जश्न मनाया। जी बिल्कुल समृद्ध, साफ तौर पर ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि टीएमसी ने जो हंगामा किया उसके बाद ममता बनर्जी के घर के बाहर हंगामा करना ये कहीं ना कहीं ऐसी उच्चेतना वाली बात नहीं थी, इसमें कोई शौक वाली बात नहीं थी, क्योंकि ममता के घर के बाहर भारी हंगामा होना ही था, क्योंकि अब बीजेपी की बढ़त जो नजर आ रही है, ममता बनर्जी के आवास के बाहर जो जमकर नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुई, वो सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि टीएमसी ने जो यहाँ पर दंगा करने की, हिंसा करने की कोशिश की है। तस्वीरें साफ तौर पर हमारे दर्शक देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर जो है चीजों के साथ छेड़छाड़ हुई, जैसे कुर्सियां तोड़फोड़ करी गई, यहाँ पर लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा जो है दिक्कतें खड़ी करने वाली बात है। उसको लेकर जो है पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी के आवास के बाहर जो बीजेपी का प्रदर्शन होता है वो होना लाजमी था एक तरीके से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में। अच्छा विमलेश जी, मेरा सवाल अभी आपसे ही है कि अभी एक बड़ी खबर ये भी आई कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आवास के बाहर बीजेपी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है, जय श्री राम के नारे लगाए हैं। अगर जय श्री राम के नारे लगाए भी हैं तो उससे टीएमसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? दिक्कत टीएमसी को तो इसी चीज की है कि जो इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो अपने विशेष व्यक्ति को लेकर के चलने वाली पार्टी है और एक समुदाय को लेकर के चलने वाली पार्टी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, दीदी का नहीं चला। दीदी मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो नेतृत्व में, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बंगाल में जो है एक माहौल बना, डर का माहौल जो खत्म हुआ, उसकी वजह से खुशहाली है। और खुशहाली होती है तो कोई भी जो है अपना जो धर्म के लिए नारे तो लगाएगा ही लगाएगा। अब इसमें मिर्ची दीदी के लोगों को लग रही है, दीदी को लग रही है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि भाई अगर हमारी जीत हुई तो हम तो नारे लगाएंगे ही लगाएंगे। नहीं विमलेश जी, लेकिन सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को एक प्रथम है तो हम तो जय श्री राम के भी नारे लगाएंगे, वंदे मातरम लगाएंगे, कालका मैया की जय भी नारे लगाएंगे, हम तो खुशी मनाएंगे, इसमें जिसको मिर्ची लगेगी लगेगी। नहीं विमलेश जी, लेकिन देखिए सवाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को लेके आगे जो है वो टीएमसी चलती है, आपके ऊपर भी ये इल्जाम लगते हैं कि आप भी जो है एक विशेष समुदाय को पीछे छोड़ देते हैं। और जो विशेष समुदाय की बात हो रही है पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी जनसंख्या उनकी है। मैंने आपको बोला कि जो भगवान ने जिनको सद्बुद्धि दी है, देश हमारा ये भारत देश जो है सभी का रहने का अधिकार है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक लौती एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म को लेकर के साथ चलने वाली पार्टी है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय को, सबको एक तराजू में तौल करके चलने वाली पार्टी है। तो आज की डेट में जो शिक्षित है, जो युवा है, जो बहनें हैं, वो समझ रही है कि हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए, किसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे माननीय अमित शाह जी ने यूसीसी का कानून लाने की जो बात कही है, उसपे भी मुस्लिम समुदाय के सामने आए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहले भी जो है बहनों के लिए जो था 70वीं एक विशेष समुदाय को लेकर के जो थी बहनों के 3 तलाक का जो मामला था, उसमें मुस्लिम बहनों ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी का समर्थन किया। और यही परिणाम है यूसीसी का भी जो है एक बहुत बड़ा जरूरी है। और बंगाल के जो भी विशेष समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने समझा भारत जो है सबके रहने का अधिकार है। जो मूल निवासी है भारत का, उन सबका एक ही अधिकार है। और जो सही व्यक्ति है वो धर्म को नहीं देखते, वो अपने देश की, अपने राष्ट्र की कैसे बढ़े उस चीज को देखते हैं। और सबने अपना साथ दिया है, सबका बहुमत मिला है, जिसकी वजह से हम इतने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। विमलेश जी, क्योंकि देखिए अब सभी सीटों के रुझान जो है वो सामने निकल के आ गए पश्चिम बंगाल में। ऐसे में अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 192 सीटों पे जो है आपने बढ़त बनाई हुई है। अब क्योंकि सरकार देखिए आप ही की एक किस्म से बनने जा रही है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6 महीने का टाइमलाइन जो है यहाँ गृह मंत्री ने दिया और कहा है कि देखिए 6 महीने के अंदर यूसीसी जो है वो लागू हो जाएगा, घुसपैठिए जो है उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल।
जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सर्वोच्च देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो कहती है वो करती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए इसी मुद्दे को लेकर तो असम में भी चुनाव लड़ा गया था। असम से कितने घुसपैठियों को बाहर अब तक बीजेपी की सरकार निकाल पाई है? देखिए वहां पर अपने हमारे फिर से दोबारा जो हमारी सरकार बनने जा रही है, कहीं ना कहीं तो हमारे इस मतलब तो कही जा सकती है ना कि वहां पे घुसपैठियों का रहना नामुमकिन है। हमारे हेमंत बिश्वा जी जिस प्रकार से एक सच्चे सेवक की तरह एक राष्ट्रभक्ति को लेते हुए, देश प्रेम की भावना को लेते हुए जिस तरह से काम करते हैं, घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं, तो वहां पे इस तरह की कोई संभावना नहीं रही कि घुसपैठिया जो है अपना जमा गढ़ बना सके। ये टोटल बंगाल में ही रहा ऐसा कि बंगाल में ममता दीदी घुसपैठियों को लगातार जो संरक्षण अपना दे करके, उनको वोट बैंक की राजनीति करा करके, अराजकता फैला करके, महिलाओं पे, हिंदू धर्म की महिलाओं पे अत्याचार करा करके इस तरीके के वो करती है। ये तो सबसे ज्यादा जो मामला बंगाल में ही रहा है घुसपैठियों का। विमलेश जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब तो 4 मई को ही बंगाल लौटूंगा, लेकिन शाम को 6:30 बजे तो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जब भी हमारे किसी प्रदेश में चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, जब भी हमारी जीत होती है तो हमारे देश के प्रधान सेवक माननीय मोदी जी हम सबको अपना हौसला बढ़ाने के लिए, हम सबको उत्साहित करने के लिए सामने आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और खुशी का एक माहौल होता है। सभी अभी शाम को हमें भी पता लगा है, हमारे पास भी सूचना आई है कि हमें 6:30 पहुंचना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी हम सबके बीच में उपस्थित होंगे, तो हम सब भी उत्सुक है कि जल्द से जल्द वो पूरा का पूरा आंकड़ा हम सबके बीच में आ जाए। जीत तो प्रचंड हमारी हो चुकी है, बस ये देखना है कि हम 200 पार कर देते हैं या फिर 190-95 में हम। क्योंकि देखिए विमलेश जी 25 तारीख को 170 से 175 सीटों पे हमारी प्रचंड जीत होगी, लेकिन उस आंकड़े को भी हम पार करते देख रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है, खुशी का वातावरण है। माननीय मोदी जी आएंगे शाम को, राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचेंगे, हम सभी पहुंचेंगे। देखिए 2021 के जब चुनाव पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिले थे, उस टाइम पे जो है नारा अमित शाह गृह मंत्री द्वारा दिया गया था कि देखिए अब की बार 200 पार। हालांकि तब जो है 100 के अंदर जो है बीजेपी सिमटते हुए नजर आई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं तो 5 साल की मेहनत जो है वो अब जाके रंग आई है क्या बीजेपी की? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए जनता की आवाज उठाता रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जो सत्ता की सीढ़ियों को नहीं गिनती। हमारी भारतीय जनता पार्टी जनता के दुखों को गिनती है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो यही कारण है कि लगातार जो काम किए गए बंगाल में सत्ता में न रहते हुए भी उसी का परिणाम है। जो भरोसा जताया वहां के क्षेत्रवासियों ने बीजेपी के ऊपर, उसका ये परिणाम है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के जो उन्होंने सुरक्षा प्रदान दी और आश्वस्त किया वहां की जनता को कि, और जिसका यही परिणाम है कि बिना डर और भय के सभी लोग, सारे मतदाता घर से बाहर निकले और उन्होंने अपना सही जगह पर अपना बहुमत दिया, वोट दिया, तो इसका परिणाम है ये। लेकिन विमलेश जी यहाँ पर साफ तौर पर अगर हम रुझान की अभी बात करें तो जैसा कि समृद्ध जी ने भी बताया कि लेकिन अब आंकड़े जो है रुझान के आंकड़े बढ़कर 194 हो चुके हैं। आपको बता दूं मैं कि साफ तौर पर यहाँ पर आंकड़े 194 हो चुके हैं और टीएमसी के आंकड़े घटकर समृद्ध 94 हो गए हैं। साफ तौर पर दिखाई जा रहा है। यानी समझिए जो विमलेश जी आप कह रहे थे कि देखना ये होगा कि अब आंकड़े 200 पार होंगे या नहीं, तो आप बिल्कुल एक मतलब ये मान लीजिए 6 रन की दूरी पर है, एक तरीके से 6 सीटों की तरफ से और आएंगे और 200 का आंकड़ा पहुंच जाएगा आपका। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जो आप विशेष समुदाय की बात कर रहे थे, जैसे विशेष समुदाय को लेकर बात हुई समझे, उसमें अगर हम बात करें यहाँ पर वोटिंग की बात करें तो बीजेपी को काफी हद तक विशेष समुदाय की भी वोटिंग आई होगी। लेकिन टीएमसी का ये दावा है, टीएमसी को ये लगता है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो भटकाने का काम करती है, बीजेपी जो है वो बरगलाने का काम करती है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को तो घेरने की कोशिश की विमलेश जी। इस पर अब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आप लोगों ने जवाबी कार्रवाई कम करनी जरूरी समझी, लेकिन अब जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के पक्ष में है। देखिए बीजेपी जो है, मैंने आपको बताया ना कि
बीजेपी पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो जनता के हित की बात करती है जी। और जिस प्रकार से जो माहौल था बंगाल में, एक मतलब कि मैं पिछली बार के भी चुनाव का बता रहा हूँ, कई तरह के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने खुल करके जो सामना किया था ममता दीदी के खिलाफ में, उनमें से एक दो लोग की तो हत्या करा दी गई। जिस दिन काउंटिंग हुई थी और वहां का मैं नाम नहीं लूंगा, वो गेट से बाहर निकल के उसको मार दिया गया, उसको सड़क हादसा भी मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो अपना कब्जा किया हुआ था, डर भय का माहौल बनाया था। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और आज ऐसे ही नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की देश की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है। इसका मतलब तो यही होता है ना कि हमने जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे अंदर देश भावना है, हमारे अंदर माताओं के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए एक विशेष टीमें हैं जो काम करती है और उनका सम्मान करती है, जिसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी पे सभी धर्म और जाति के लोग भरोसा जता रहे हैं। और ये दिन के दिन आने, अभी तो पूर्व से पश्चिम तक का हमारा राज्य हुआ है, अभी उत्तर से दक्षिण तक भी हमारी सरकार होगी। पूरे भारत के अंदर एक ही रंग होगा, भगवा। और हम सबका संकल्प है कि अपने भारत को, हमारा जो है देश कहा जाता है, संतों साधु का समाज का देश कहा जाता है, तो वो दिन, लेकिन विमलेश जी, जिस दिन हमारा ये विश्व गुरु बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है, हमारा जो है मार्ग जो अगला है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात है, उस पर भरोसा जताया जा रहा है और जनता पूरा भरोसा कर रही है। इसका परिणाम है कि जो बंगाल में इस प्रकार से पहली बार ऐतिहासिक जीत हो रही है, जीत हो चुकी है। बस यही है आंकड़ा कि हम 200 पार 90-95 पे रहते हैं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। जब हमारे जो कि उनकी भी हत्या करा दी गई थी, जो कि एक बहुत बड़े एक पिलर के रूप में हमारे संघ के एक